रात का वक्त है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रही है। शोर कम हो रहा है और शायद आप भी अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। लेकिन इस खामोशी के दरमियान एक चीज अब भी मुतहर्रिक है, आपका दिमाग। यही दिमाग आपकी कामयाबी, नाकामी, खुशी, खौफ, एतमाद और मुस्तकबिल की बुनियाद बनाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि उनकी जिंदगी के हालात उनकी किस्मत तय करते हैं, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। हालात अहम जरूर होते हैं, मगर उन हालात के बारे में आपका सोचने का अंदाज इससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जरा गौर करें, दो अफराद एक ही मुश्किल से गुजरते हैं। एक शख्स टूट जाता है जबकि दूसरा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। सवाल यह है कि फर्क कहां था? फर्क उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग में था। इंसानी दिमाग एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें मुस्बत ख्यालात, अच्छी आदतें और मजबूत यकीन के बीज बोएंगे तो कामयाबी के फूल खुलेंगे। लेकिन अगर आप इसे खौफ, शक और मनफी सोचों के हवाले कर देंगे तो वही चीजें बढ़ने लगेंगी। खुशकिस्मती से दिमाग पत्थर पर लिखी हुई तहरीर नहीं है। साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग नई आदतों और नए ख्यालात के मुस्तक़य खुद को तब्दील कर सकता है। इसीलिए आज आप जो इंसान हैं, जरूरी नहीं कि 1 साल बाद भी वही इंसान रहें। अगर आप अपनी रोजमर्रा आदतों को बदलना शुरू कर दें तो आप अपनी सोच, फैसलों और नताइज को भी बदल सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम 10 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को कामयाबी के लिए दोबारा प्रोग्राम कर सकती हैं। लेकिन याद रखें, कामयाबी एक बड़ा कदम उठाने से नहीं आती। कामयाबी छोटे छोटे कदमों का मजमुआ होती है जो रोजाना दोहराए जाते हैं। अक्सर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी जादुई राज की तलाश में रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद कोई एक किताब, कोई एक वीडियो या कोई एक मौका उनकी तकदीर बदल देगा। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी बदलने वाले लोग रोजाना की छोटी आदतों को संजीदगी से लेते हैं। जब आप रोजाना सिर्फ चंद मिनट मुस्बत सोचने में लगाते हैं तो आप अपने दिमाग के अंदर नए रास्ते बना रहे होते हैं। जब आप शिकायत करने के बजाय शुक्रगुजारी का इंतखाब करते हैं तो आप अपने जहन को खुशी की तरफ तरबियत दे रहे होते हैं। और जब आप मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते तो आप अपने अंदर एक ऐसी जहनी ताकत पैदा कर रहे होते हैं जो वक्त के साथ नाकाबिले शिकस्त बन जाती है। आज रात इस सफर का आगाज करने से पहले खुद से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपनी पुरानी महदूद सोच को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। वादा केस कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। और वादा करें कि आप रोजाना थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आपकी आदतें बदलती हैं तो आपकी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं। और जब फैसले बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक गहरा सांस लें। अपने जहन को पुरसुकून होने दें। और खुद को याद दिलाएं कि आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है जो आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सिर्फ आगाज है। अगले हिस्से में हम पहली ताकतवर आदत के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग को कामयाबी की फ्रीक्वेंसी पर ले जाना शुरू कर देगी। आंखें बंद करें और एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। शायद आपके पास अभी वो सब कुछ नहीं जो आप चाहते हैं। शायद कुछ ख्वाब उबे हैं। शायद कुछ मुश्किलात आज भी आपके सामने खड़ी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या आपके पास ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं? अक्सर लोग अपनी जिंदगी में मौजूद नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ उन चीजों पर तवज्जो देते हैं जो उनके पास नहीं होती। नतीजा ये निकलता है कि उनका जहन मुसलसल कमी, महरूमी और मायूसी पर मरकूज रहता है। लेकिन कामयाब लोगों की एक खास आदत होती है। वो अपनी तवज्जो उस पर रखते हैं जो उनके पास मौजूद है, न कि सिर्फ उस पर जो अभी हासिल करना बाकी है। शुक्रगुजारी सिर्फ एक अखलाकी खूबी नहीं बल्कि ये दिमाग को तब्दील करने वाली एक ताकतवर ज़हनी मश्क है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि जब इंसान शुक्रगुजारी महसूस करता है तो दिमाग में ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो खुशी, सुकून और उम्मीद के एहसास को बढ़ाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग मनफी चीज़ों के बजाय मुस्बत पहलुओं को ज़्यादा देखने लगता है। सोचें, अगर हर सुबह आप अपनी आंख खोलते ही मसाइल के बारे में सोचना शुरू कर दें तो आपका दिन किस एहसास के साथ शुरू होगा?
اور اگر ہر صبح آپ 3 ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں تو آپ کا ذہن کس سمت میں جائے گا؟ یہ ایک چھوٹا سا فرق لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی فرق زندگی کے نتائج بدل دیتا ہے۔ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ شکایت کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنی ملازمت سے ناخوش تھا، اپنے حالات سے پریشان تھا اور مستقبل کے بارے میں خوفزدہ رہتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ صرف 5 منٹ شکر گزاری کی مشق کرے گا۔ ہر صبح وہ اپنی ڈائری میں 3 چیزیں لکھتا جن کے لیے وہ شکر گزار تھا۔ پہلے دن اسے یہ مشق عجیب لگی، پھر ایک ہفتہ گزرا، پھر ایک مہینہ۔ آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ اس کا ذہن بدل رہا ہے۔ وہ پہلے جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا تھا، وہ مسائل کے بجائے مواقع دیکھنے لگا تھا۔ اور سب سے اہم بات، اس کے اندر امید پیدا ہو رہی تھی۔ یہی شکر گزاری کی طاقت ہے۔ یہ آپ کے مسائل ختم نہیں کرتی، لیکن یہ آپ کو مسائل سے نمٹنے کے لیے مضبوط بنا دیتی ہے۔ آج رات جب آپ یہ آڈیو سن رہے ہیں تو اپنے دل میں موجود نعمتوں کو یاد کریں۔ اپنی سانسوں کو یاد کریں، اپنے جسم کو یاد کریں جو آپ کو زندگی گزارنے کی طاقت دیتا ہے۔ ان لوگوں کو یاد کریں جو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ ان مواقع کو یاد کریں جو آپ کو ملے ہیں، اور ان سبقوں کو بھی یاد کریں جو آپ نے مشکلات سے سیکھے ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی زندگی کی سب سے بڑی نعمتیں تحفوں کی شکل میں نہیں بلکہ آزمائشوں کی شکل میں آتی ہیں۔ کل صبح جب آپ بیدار ہوں تو موبائل فون اٹھانے سے پہلے صرف 1 منٹ کے لیے رک جائیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، آج میں کن 3 چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں؟ ان چیزوں کو دل سے محسوس کریں۔ یہ مشق شاید معمولی لگے، لیکن اگر آپ اسے مسلسل کرتے رہیں تو آپ کا دماغ نئی سمت اختیار کرنا شروع کر دے گا۔ آپ زیادہ پر امید محسوس کریں گے، زیادہ پرسکون رہیں گے، اور زندگی میں موجود اچھائیوں کو پہلے سے زیادہ واضح طور پر دیکھ سکیں گے۔ یاد رکھیں، کامیابی صرف دولت یا شہرت کا نام نہیں۔ اصل کامیابی وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان اپنی زندگی کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے، اور شکر گزاری اس سفر کا پہلا قدم ہے۔ آج رات اپنے دل کو شکایت سے آزاد کریں، اونی توجہ نعمتوں پر مرکوز کریں، اور اپنے ذہن کو یہ پیغام دیں کہ زندگی میں ابھی بھی بہت کچھ خوبصورت موجود ہے۔ کیونکہ جو انسان اپنی موجودہ نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ آنے والی نعمتوں کے لیے بھی خود کو تیار کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر روز لاکھوں پیغامات آپ کے ذہن تک پہنچتے ہیں۔ کچھ آپ کے موبائل فون سے آتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا سے، کچھ خبروں سے، اور کچھ ان لوگوں سے جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ایک باغبان اپنے باغ میں روزانہ خراب بیج بوئے تو کیا وہ خوبصورت پھولوں کی امید رکھ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنے ذہن میں روزانہ خوف، منفی سوچ، شکایت اور مایوسی کے بیج بوتے رہیں تو اعتماد، خوشی اور کامیابی کی فصل لگنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ذہن اس چیز سے تشکیل پاتا ہے جسے آپ مسلسل اپنے اندر داخل ہونے دیتے ہیں۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہی منفی خبریں دیکھتے ہیں، دن بھر دوسروں کی شکایات سنتے ہیں اور رات کو بھی پریشانی پیدا کرنے والا مواد دیکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ دماغ اسی ماحول کے مطابق ڈھلنے لگتا ہے۔ یہ عمل اتنا خاموش ہوتا ہے کہ اکثر انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف اتنا محسوس کرتا ہے کہ اس کی توانائی کم ہو رہی ہے، اس کا اعتماد گھٹ رہا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جس طرح منفی معلومات ذہن کو متاثر کرتی ہیں، اسی طرح مثبت معلومات بھی دماغ کو نئی طاقت دے سکتی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ذہن کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے ذہن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی سوچ ان کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ اسی لیے وہ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو انہیں بہتر بنائیں۔ وہ ایسے آڈیو بکس سنتے ہیں جو ان کی سوچ کو وسیع کریں۔ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو ان کے اندر امید اور حوصلہ پیدا کریں۔ ایک پرانی کہاوت ہے، آپ وہی بن جاتے ہیں جس کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ معلومات کے بارے میں بھی سچ ہے۔
اگر آپ روزانہ کامیابی، نظم اور ضبط، خود اعتمادی اور مثبت سوچ کے بارے میں سیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ خصوصیات آپ کی شخصیت کا حصہ بننے لگتی ہیں۔ آپ کا دماغ ایک طاقتور کمپیوٹر کی طرح ہے۔ اس میں جو پروگرام ڈالا جائے گا وہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر پروگرام خوف پر مبنی ہوگا تو نتائج بھی خوفزدہ ہوں گے۔ اگر پروگرام اعتماد پر مبنی ہوگا تو نتائج بھی مضبوط ہوں گے۔ آج رات خود سے ایک سوال پوچھیں، میں روزانہ اپنے ذہن کو کس قسم کی خوراک دے رہا ہوں؟ کیا وہ چیزیں جو میں دیکھتا، سنتا اور پڑھتا ہوں مجھے مضبوط بنا رہی ہیں؟ یا وہ مجھے کمزور کر رہی ہیں؟ شاید آپ کو احساس ہو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ کو اپنی زندگی سے کم کرنا چاہیے۔ شاید کچھ سوشل میڈیا صفحات، شاید کچھ منفی خبریں، شاید کچھ ایسے لوگ جو ہمیشہ مایوسی پھیلاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ شاید کچھ نئی چیزیں شامل کرنے کی ضرورت بھی ہو۔ ایک اچھی کتاب، ایک متاثر کن آڈیو بک، ایک مثبت پوڈ کاسٹ، یا روزانہ چند منٹ کسی ایسی چیزیں لیے جو آپ کو بہتر انسان بننے میں مدد دے۔ یاد رکھیں، تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، لیکن روزانہ کے چھوٹے فیصلے وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے ذہن کو مثبت معلومات سے بھرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے خیالات بدلنے لگتے ہیں۔ خیالات بدلتے ہیں تو جذبات بدلتے ہیں۔ جذبات بدلتے ہیں تو رویہ بدلتا ہے، اور رویہ بدلتا ہے تو زندگی کا راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ لہٰذا آج رات ایک فیصلہ کریں، اپنے ذہن کے دروازے کے محافظ بن جائیں۔ ہر چیز کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں، صرف وہی معلومات منتخب کریں جو آپ کو مضبوط، پرامید اور کامیاب بنائیں۔ کیونکہ جس طرح جسم اچھی غذا سے طاقتور بنتا ہے، اسی طرح ذہن بھی اچھی معلومات سے طاقتور بنتا ہے، اور ایک طاقتور ذہن ہی ایک کامیاب زندگی کی بنیاد ہوتا ہے۔ اب جب رات مزید گہری ہو چکی ہے اور آپ آہستہ آہستہ سکون کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آئیے ایک ایسی عادت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو شاید آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ عادت ہے اپنی اندرونی گفتگو کو تبدیل کرنا۔ ہر روز آپ ہزاروں خیالات سوچتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک انسان کے ذہن میں روزانہ بے شمار خیالات آتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر خیالات بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، آپ اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں کافی اچھا نہیں ہوں، میرے نصیب میں کامیابی نہیں؟ یا پھر آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں، میں سیکھ سکتا ہوں، میں کوشش جاری رکھوں گا؟ یہ مشکل عارضی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی باہر کے حالات کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اس کی اپنی آواز متاثر کرتی ہے۔ وہ آواز جو دوسروں کو سنائی نہیں دیتی، وہ آواز جو دن رات اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ آواز جو اس کے ذہن کے اندر مسلسل بات کرتی رہتی ہے۔ اگر یہ آواز منفی ہو تو انسان مضبوط مواقع کے باوجود کمزور محسوس کرتا ہے، اور اگر یہ آواز مثبت اور حوصلہ افزا ہو تو انسان بڑی مشکلات کے باوجود آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کے اندر ایک دوست رہتا ہے۔ اگر وہ دوست ہر وقت آپ کو یہ کہتا رہے کہ آپ ناکام ہیں، کمزور ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ شاید آپ کا اعتماد ختم ہو جائے، شاید آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں، شاید آپ اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ وہ دوسروں سے تو نرمی سے بات کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے انتہائی سختی سے پیش آتے ہیں۔ ایک غلطی ہوتی ہے تو وہ خود کو معاف نہیں کرتے۔ ایک ناکامی ملتی ہے تو وہ خود کو ناکام انسان سمجھ لیتے ہیں۔ ایک موقع ضائع ہوتا ہے تو وہ خود کو بیکار قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ ایک مختلف اصول پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنی اندرونی گفتگو کو شعوری طور پر بہتر بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، بلکہ وہ ذہنی پروگرامنگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب آپ بار بار کہتے ہیں، میں کمزور ہوں، تو دماغ اسے سچ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب آپ بار بار کہتے ہیں، میں سیکھ رہا ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں اور میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو دماغ اسی سمت میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔
इसका मतलब ये नहीं कि आप हकीकत से आंखें बंद कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुश्किलात का इनकार करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से इस अंदाज में बात करें जो आपको मजबूत बनाए, ना कि कमजोर। फर्ज करें आप किसी इम्तिहान, कारोबार या जिंदगी के किसी बड़े चैलेंज में नाकाम हो गए। मनफी अंदरूनी गुफ्तगू कहेगी, मैं नाकाम हूं। लेकिन मस्बत अंदरूनी गुफ्तगू कहेगी, मैं इस बार कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं इस तजर्बे से सीख सकता हूं। दोनों जुमलों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला जुमला आपकी शनाख्त पर हमला करता है, दूसरा जुमला आपको तरक्की का रास्ता दिखाता है। आज रात जब आप आराम से लेटे हुए हैं तो अपने जहन में चलने वाली गुफ्तगू को सुनने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें, मैं दिन भर अपने बारे में क्या सोचता हूं? मैं अपनी गलतियों को किस नज़र से देखता हूं? मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या कहता हूं? अगर आपको अपने अंदर मनफी जुमले सुनाई दें तो घबराएं नहीं। ये सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग है। और अच्छी खबर यह है कि अब जबकि रात मजीद पुरसुकून हो चुकी है, आइए एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो दुनिया के बेशुमार कामयाब लोगों में मुश्तरक पाई जाती है। ये आदत है अपने मुस्तकबिल का वाज़ेह तसव्वुर करना। हर बड़ी कामयाबी दो बार पैदा होती है, पहली बार इंसान के जहन में और दूसरी बार हकीकत में। जो चीज़ आज एक इमारत, एक कंपनी, एक किताब या एक कामयाब जिंदगी की शक्ल में नजर आती है, वो कभी किसी के जहन में एक तसव्वुर थी। बदकिस्मती से अक्सर लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते वक्त सिर्फ अपनी मौजूदा मुश्किलात को देखते हैं। वो अपने हालात को देखकर ये फैसला कर लेते हैं कि उनका मुस्तकबिल भी ऐसा ही होगा। लेकिन कामयाब लोग मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं। वो अपने मौजूदा हालात से ज़्यादा अपनी मुमकिना सलाहियतों पर तवज्जो देते हैं। वो जानते हैं कि आज की हकीकत मुस्तकिल नहीं है। आज की मुश्किलात, आज की कमज़ोरियाँ और आज की नाकामियाँ हमेशा के लिए नहीं होती। इसीलिए वो बार बार अपने जहन में उस इंसान की तस्वीर बनाते हैं जो वो बनना चाहते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक तीर अंदाज हैं। अगर आपके सामने कोई हदफ ही ना हो तो तीर कहाँ जाएगा? शायद किसी भी सिमत। बिल्कुल यही उसूल ज़िंदगी पर भी लागू होता है। अगर आपके जहन में अपने मुस्तकबिल की वाज़ेह तस्वीर मौजूद नहीं तो आपकी तवानाई, वक्त और कोशिशें मुख्तलिफ सिमतों में बिखर सकती हैं। लेकिन जब आप जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं और कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपके फैसले ज़्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। हर रात सोने से पहले चंद मिनट निकालें, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को उस शक्ल में देखें जिस तक आप पहुँचना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा पुरएतमाद बनना चाहते हैं तो खुद को एतमाद के साथ बात करते हुए देखें। अगर आप माली कामयाबी चाहते हैं तो खुद को जिम्मेदारी और समझदारी के साथ कामयाब ज़िंदगी गुजारते हुए तसव्वुर करें। अगर आप ज़हनी सुकून चाहते हैं तो खुद को एक पुरसुकून और मुतवाज़िन इंसान के तौर पर देखें। ये सिर्फ ख्वाब देखने की मश्क नहीं है, ये आपके दिमाग को एक नई सिमत देने का तरीका है। जब आप बार बार किसी मुस्बत मुस्तकबिल का तसव्वुर करते हैं तो आपका जहन उस तस्वीर को हकीकत बनाने के लिए नए रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है। आपको नए मौके नजर आने लगते हैं, आपके फैसले बेहतर होने लगते हैं और आप गैर ज़रूरी खौफ से आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ तसव्वुर काफ़ी नहीं होता। तसव्वुर एक नक्शा है, मंजिल नहीं। इसके साथ अमल भी ज़रूरी है। हर रात अपने ख्वाबों को देखें और हर दिन उन ख्वाबों की तरफ एक छोटा कदम उठाएं। वक्त के साथ ये छोटे कदम बड़ी कामयाबियों में तब्दील हो जाते हैं। आज रात अपने जहन को महदूद न करें। अपने आप को सिर्फ वो न समझें जो आप आज हैं। अपने आप को वो इंसान भी देखें जो आप बन सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग अपनी सलाहियतों से नहीं बल्कि अपने महदूद तसव्वुर से हार जाते हैं। अब रात काफी गुजर चुकी है, माहौल खामोश है और शायद आपके जहन में भी आहिस्ता आहिस्ता सुकून उतर रहा है। ऐसे में आइए एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो बज़ाहिर सादा लगती है, लेकिन हकीकत में कामयाबी, जहनी सुकून और बेहतरीन जिंदगी की बुनियाद है। यह आदत है अपने वक्त की हिफाजत करना। दुनिया में अमीर और गरीब, कामयाब और नाकाम, ताकतवर और कमजोर, सबके पास एक चीज बराबर होती है और वो है वक्त। हर इंसान को दिन के 24 घंटे मिलते हैं, ना किसी को 25 घंटे मिलते हैं और ना किसी को 23। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज कामयाबियां कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बरसों गुजर जाने के बावजूद वहीं के वहीं रहते हैं।
इसका जवाब अक्सर उनके वक्त के इस्तेमाल में छुपा होता है। वक्त जिंदगी की असल करेंसी है। जब आप पैसे खर्च करते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं। जब कोई चीज खो जाती है तो शायद वापस मिल जाए, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कामयाब लोग वक्त को सिर्फ एक घड़ी की सुई नहीं समझते, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझते हैं। बदकिस्मती से बहुत से लोग वक्त को छोटी छोटी चीजों में जाया कर देते हैं। कभी बेमकसद सोशल मीडिया पर घंटों गुजार देते हैं, कभी दूसरों की राय के पीछे अपनी तवानाई खो देते हैं, कभी ऐसे कामों में मसरूफ रहते हैं जिनका उनके मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर जब साल गुजर जाते हैं तो वो हैरान होते हैं कि जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली क्यों नहीं आई। हकीकत यह है कि जिंदगी एक दिन में तब्दील नहीं होती, लेकिन रोजाना के फैसले चंद सालों में पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जरा एक मिसाल पर गौर करें। फर्ज करें एक शख्स रोजाना सिर्फ 1 घंटा अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है। वो 1 घंटा किताब पढ़ता है, कोई नई महारत सीखता है, वर्जिश करता है या अपने अहदाफ पर काम करता है। शायद एक दिन में इस तब्दीली का असर नजर न आए, शायद एक हफ्ते में भी फर्क वाज़ेह न हो, लेकिन 1 साल बाद उसके पास सैकड़ों घंटों का इजाफी इल्म, तजुर्बा और तरक्की मौजूद होगी। और यही छोटी छोटी सरमायाकारी उसे दूसरों से अलग बना देगी। कामयाब लोग हर काम खुद नहीं करते, वो हर दावत कबूल नहीं करते, वो हर बहस में हिस्सा नहीं लेते, वो हर मौके पर हाँ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर हाँ दरअसल किसी और चीज को नहीं कहने के बराबर है। जब आप एक गैर जरूरी काम को वक्त देते हैं तो आप दरअसल किसी जरूरी चीज से वक्त छीन रहे होते हैं। इसीलिए वक्त की हिफाजत सिर्फ मसरूफ रहने का नाम नहीं, बल्कि सही चीजों पर तवज्जो देने का नाम है। आज रात खुद से एक सवाल पूछें, अगर मेरी जिंदगी एक बाग है तो मैं अपना वक्त किन पौधों को पानी देने में लगा रहा हूं? क्या मैं अपने ख्वाबों को वक्त दे रहा हूं? क्या मैं अपनी सेहत को वक्त दे रहा हूं? क्या मैं अपने खानदान और अपने मुस्तकबिल को वक्त दे रहा हूं? या फिर मेरा ज्यादातर वक्त ऐसी चीजों में गुजर रहा है जो चंद साल बाद कोई मानी नहीं रखेंगी? अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत में मसला वक्त की कमी नहीं होता, मसला तरजीहात की कमी होता है। हम सबके पास वक्त बराबर है, फर्क सिर्फ ये है कि हम उसे कहाँ खर्च करते हैं। अपने वक्त की हिफाजत करने का एक आसान तरीका यह है कि हर दिन के आगाज में खुद से पूछें, आज सबसे अहम काम क्या है? फिर अपनी तवानाई पहले इसी काम पर लगाएं। दुनिया हमेशा आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करेगी। नोटिफिकेशंस, पैगामात, खबरें, गैर जरूरी गुफ्तगू और बेशुमार डिस्ट्रैक्शंस। अब रात काफी गुजर चुकी है, माहौल खामोश है और शायद आपके जहन में भी आहिस्ता आहिस्ता सुकून उतर रहा है। ऐसे में आइए एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो बज़ाहिर सादा लगती है, लेकिन हकीकत में कामयाबी, ज़हनी सुकून और बेहतरीन जिंदगी की बुनियाद है। यह आदत है अपने वक्त की हिफाजत करना। दुनिया में अमीर और गरीब, कामयाब और नाकाम, ताकतवर और कमजोर, सबके पास एक चीज बराबर होती है और वो है वक्त। हर इंसान को दिन के 24 घंटे मिलते हैं, ना किसी को 25 घंटे मिलते हैं और ना किसी को 23। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज कामयाबियां कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बरसों गुजर जाने के बावजूद वहीं के वहीं रहते हैं। इसका जवाब अक्सर उनके वक्त के इस्तेमाल में छुपा होता है। वक्त जिंदगी की असल करेंसी है। जब आप पैसे खर्च करते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं। जब कोई चीज खो जाती है तो शायद वापस मिल जाए, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कामयाब लोग वक्त को सिर्फ एक घड़ी की सुई नहीं समझते, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझते हैं। बदकिस्मती से बहुत से लोग वक्त को छोटी छोटी चीजों में जाया कर देते हैं। कभी बेमकसद सोशल मीडिया पर घंटों गुजार देते हैं, कभी दूसरों की राय के पीछे अपनी तवानाई खो देते हैं, कभी ऐसे कामों में मसरूफ रहते हैं जिनका उनके मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर जब साल गुजर जाते हैं तो वो हैरान होते हैं कि जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली क्यों नहीं आई। हकीकत यह है कि जिंदगी एक दिन में तब्दील नहीं होती, लेकिन रोजाना के फैसले चंद सालों में पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जरा एक मिसाल पर गौर करें। फर्ज करें एक शख्स रोजाना सिर्फ 1 घंटा अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है। वो 1 घंटा किताब पढ़ता है,
कोई नई महारत सीखता है, वर्जिश करता है या अपने अहदाफ पर काम करता है। शायद एक दिन में इस तब्दीली का असर नजर ना आए, शायद एक हफ्ते में भी फर्क वाज़ेह न हो, लेकिन एक साल बाद उसके पास सैकड़ों घंटों का इजाफी इल्म, तजुर्बा और तरक्की मौजूद होगी। और यही छोटी छोटी सरमायाकारी उसे दूसरों से अलग बना देगी। कामयाब लोग हर काम खुद नहीं करते, वो हर दावत कबूल नहीं करते, वो हर बहस में हिस्सा नहीं लेते, वो हर मौके पर हाँ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर हाँ दरअसल किसी और चीज को नहीं कहने के बराबर है। जब आप एक गैर जरूरी काम को वक्त देते हैं तो आप दरअसल किसी जरूरी चीज से वक्त छीन रहे होते हैं। इसीलिए वक्त की हिफाजत सिर्फ मसरूफ रहने का नाम नहीं, बल्कि सही चीजों पर तवज्जो देने का नाम है। आज रात खुद से एक सवाल पूछें, अगर मेरी जिंदगी एक बाग है तो मैं अपना वक्त किन पौधों को पानी देने में लगा रहा हूं? क्या मैं अपने ख्वाबों को वक्त दे रहा हूं? क्या मैं अपनी सेहत को वक्त दे रहा हूं? क्या मैं अपने खानदान और अपने मुस्तकबिल को वक्त दे रहा हूं? या फिर मेरा ज्यादातर वक्त ऐसी चीजों में गुजर रहा है जो चंद साल बाद कोई मानी नहीं रखेंगी? अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत में मसला वक्त की कमी नहीं होता, मसला तरजीहात की कमी होता है। हम सबके पास वक्त बराबर है, फर्क सिर्फ ये है कि हम उसे कहाँ खर्च करते हैं। अपने वक्त की हिफाजत करने का एक आसान तरीका यह है कि हर दिन के आगाज में खुद से पूछें, आज सबसे अहम काम क्या है? फिर अपनी तवानाई पहले इसी काम पर लगाएं। दुनिया हमेशा आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करेगी। नोटिफिकेशंस, पैगामात, खबरें, गैर जरूरी गुफ्तगू और बेशुमार डिस्ट्रैक्शंस। आप रात अपनी गहराई की तरफ पड़ रही है, बाहर की दुनिया खामोश हो रही है, लेकिन इस खामोशी में एक अहम हकीकत छुपी हुई है, वो हकीकत जो कामयाब लोगों और आम लोगों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क पैदा करती है। ये फ़र्क ज़हानत का नहीं, ये फ़र्क किस्मत का भी नहीं, अक्सर ये फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, और वो है नज़्म-ओ-ज़ब्त। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, वो कामयाब होना चाहते हैं, सेहतमंद बनना चाहते हैं, माली तौर पर मजबूत होना चाहते हैं और अपने ख्वाल पूरे करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी गलती ये होती है कि वो अपने मूड का इंतज़ार करते रहते हैं। वो कहते हैं, जब मेरा दिल करेगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मेरा मूड बनेगा तब मैं मेहनत करूंगा, जब हालात बेहतर होंगे तब मैं बदलूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी उन लोगों के पास नहीं आती जो मूड का इंतज़ार करते हैं। कामयाबी उन लोगों के पास आती है जो मूड के बगैर भी काम करते हैं। जरा सोचें, अगर एक किसान सिर्फ उन दिनों खेत में काम करे जब उसका मूड हो, तो क्या वो अच्छी फसल हासिल कर सकता है? अगर एक तालिब इल्म सिर्फ उन दिनों पढ़ाई करे जब उसका दिल चाहे, तो क्या वो इम्तिहान में बेहतरीन नताइज हासिल कर सकता है? अगर एक खिलाड़ी सिर्फ उस वक्त प्रैक्टिस करे जब वो खुद को बहुत पुरजोश महसूस करे, तो क्या वो चैंपियन बन सकता है? जवाब वाज़ेह है, नहीं, क्योंकि जिंदगी के बड़े नताइज जज्बात से नहीं, आदतों से पैदा होते हैं, और आदतें नज़्म-ओ-ज़ब्त से बनती हैं। नज़्म-ओ-ज़ब्त का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहें, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कभी थकन महसूस न करें, बल्कि नज़्म-ओ-ज़ब्त का असल मतलब ये है कि आप सही काम उस वक्त भी करें जब आपका दिल न चाह रहा हो। यही वो लम्हे होते हैं जहां आम लोग रुक जाते हैं और गैर मामूली लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया के तकरीबन हर कामयाब इंसान ने ऐसे दिन देखे हैं जब वो थके हुए थे, ऐसे दिन जब उनका दिल नहीं चाह रहा था, ऐसे दिन जब उनके पास बहाने मौजूद थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अपने मूड के गुलाम बन गए तो कभी मुस्तकिल कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। जरा एक छोटी सी मिसाल देखीं। फर्ज करें आपने फैसला किया है कि आप रोजाना 30 मिनट किताब पढ़ेंगे। पहले दिन आप बहुत पुरजोश हैं, दूसरे दिन भी जोश मौजूद है, लेकिन एक हफ्ते बाद शायद आप थके हुए हों, शायद आपका दिल न चाहे, शायद मोबाइल फोन ज्यादा दिलचस्प लग रहा हो। यही वो लम्हा है जहां आपका मुस्तकबिल तय होता है। अगर आप सिर्फ मूड की बुनियाद पर फैसला करते हैं तो आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप नज़्म-ओ-ज़ब्त की बुनियाद पर फैसला करते हैं तो आप किताब खोलेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, और यही छोटा सा अमल वक्त के साथ एक बड़ी तब्दीली पैदा करेगा।
अक्सर लोग नज़्म ज़ब्त को सज़ा समझते हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। नज़्म ज़ब्त आज़ादी देता है। जब आप अपने वक्त पर नज़्म ज़ब्त कायम करते हैं तो आपको ज़्यादा आज़ादी मिलती है। जब आप अपने अखराजात पर नज़्म ज़ब्त कायम करते हैं तो आप माली आज़ादी के करीब पहुंचते हैं। जब आप अपनी सेहत पर नज़्म ज़ब्त कायम करते हैं तो आप जिस्मानी आज़ादी हासिल करते हैं। और जब आप अपने जहन पर नज़्म ज़ब्त कायम करते हैं तो आप जज्बाती आज़ादी हासिल करते हैं। इसलिए नज़्म ज़ब्त कोई कैद नहीं, ये एक रास्ता है जो आपको अपनी बेहतरी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किलात में से एक फौरी खुशी की ख्वाहिश है। हम फौरी नताइज चाहते हैं, फौरी कामयाबी चाहते हैं, फौरी तब्दीली चाहते हैं।